आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पे क्या आज ऐसा वो रहा कि आप लोग लखनऊ के यूको गार्डन से लेके और आप यहाँ पे धरने पे हैं? हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, राष्ट्रीय नेता हैं और बहुजन समाज के नेता हैं। एक बड़ा तबके को वो रिप्रेजेंट करते हैं, खासकर बहुजन, जिसमें अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित समाज के लोग आते हैं। उन पे हमला होता है, जानलेवा हमला होता है। एक बार उनकी गोली भी लगती है, छू के निकल जाती है। सरकार उनको 22 श्रेणी की सुरक्षा देती है। मथुरा जाते हैं, एक दो बच्चियों के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, उनके साथ बदतमीजी करी जाती है, वहां पे हमला किया जाता है। हम अपने नेता के लिए Z+ श्रेणी की सुरक्षा मांग रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बहुजन समाज के नेता हैं और हमारी आवाज संसद में उठाते हैं, लोकसभा के सांसद भी हैं। उस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पे प्रोटेस्ट था, जिसमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आह्वान किया था कि पूरे उत्तर प्रदेश से सभी कार्यकर्ता यहाँ पे आएंगे और जो हमारी मांगे थी कि जो अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं, लूट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उसको लेके ये आज प्रोटेस्ट यहाँ करा गया था। मगर योगी सरकार के द्वारा यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जितने जिला अध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष थे, पार्टी कार्यकर्ता थे, प्रभावशाली लोग थे, सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ जो भीड़ आई थी, वो जो लोग चुपके से बच बचा के किसी तरीके से यहाँ पहुंचे थे, ये 5% भी लोग नहीं आए थे। ये सबको अपने घरों में डिटेन कर लिया गया है, डराया धमकाया गया है, मुकदमा लिखने तक की धमकी दे दी गई है। यहाँ तक कि हम लोग को भी कल यहाँ पे झंडे लगा रहे थे, सामाजिक परिवर्तन स्थल कहते हैं इसको, जहाँ से मानवर कांशीराम साहब ने अपना सत्ता का सफर तय करा था। तो हम लोग कल झंडे लगा रहे थे, हम लोग को भी जीप में लाद के थाने भेज दिया गया, हम लोग के साथ बदसलूकी करी गई। रात के 3 बजे इसी चौराहे पे लावारिसों पर छोड़ दिया गया और पैदल हम लोग अपने घर गए। जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार इस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके चंद्रशेखर रावण जी, उनके पे हमले हो रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है? देखिए, जो मानववादी ताकतें हैं, जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो नहीं चाहती कि 85 बनाम 15 का जो राज है वो ना खुले, तो वो हम लोग ये जानते हैं, हमारे नेता मान्यवर कांशीराम साहब के सिद्धांत पे चलते हैं और 85 बनाम 15 का जो फार्मूला है, उस फार्मूले पे काम करते हैं। जो उच्च जाति के लोग हैं, जिनको पता है कि बहुजनों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनको हम लोग गुमराह करे हुए हैं, हिंदुत्व के नाम पे हिंदुत्व का चोला उनको पहनाए हुए हैं। अगर वो सतर्क हो गए तो वो सत्ता पा जाएंगे और वो लोग जो 15% है, वो जो है एक तरीके से विकलांग हो जाएंगे। आज जिस तरीके से हाउस अरेस्ट सबको किया गया है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगा के लोगों को रोका गया है, क्या आखिर मुख्य कारण है जो सरकार इस तरह हताशा? सरकार हमारी पार्टी के ताकत को जानती है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की संगठन को जानती है। वो ये भी जानती है कि ये आने वाले समय में बहुत बड़ा राजनीतिक दल बन के उभरेगा, जिसके पूरे भारत में सांसद और विधायक होंगे, जो बहुजनों की आवाज उठाएगा। तो ये उभर ना पाए, इसलिए वो हम लोग को दबाने का काम कर रही है। मगर मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि ये आवाज दबा नहीं पाएंगे, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो। बहुजन समाज अब बैठने वाला नहीं है, वो जाग चुका है और लगातार रोडों पे उतर के अपनी आवाज, अपने हक की मांग करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं, मैं पिछड़ों, दलितों और वंचितों के साथ हूँ और हर एक व्यक्ति के मतलब सुख दुख के साथी हूँ। सरकार उनके लिए पूरी व्यवस्था भी करती है, तब भी आपका किस चीज का विरोध है? दलितों के, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों के अगर वो इतने हितैषी होते, तो जो लोगों ने 2 बच्चियों पे कीचड़ उछाला है, जिनकी शादी कैंसिल हो गई, उनपे जो दोषी थे उनको जेल भेजने का काम करना चाहिए था। आज आप लोग का मुख्य मांग क्या था? हमारी मुख्य मांग ये थी कि जो हमारे बहुजन समाज है, उनकी सुरक्षा को लेके हम मैदान में उतरे थे और बहुजन समाज के जो हमारे लीडर हैं माननीय आजाद जी, उनकी सुरक्षा को भी ले, क्योंकि वो हमारे अति प्रिय लीडर है और हम लोग उनको खोना नहीं चाहते हैं। ये सामंतवादी और मनुवादी लोग चाहते हैं उनकी जान लेना और उनकी आवाज को दबाना। उन पे हमले कर रहे हैं और उनको किसी भी तरीके से नेस्तनाबूद करने का काम करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार की, नागरिक की सुरक्षा सरकार के हाथ में होती है, क्योंकि वो टैक्स देती है और हमारे नेता VVIP श्रेणी में आते हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, तो उनको Z+ सिक्योरिटी देने में सरकार का क्या जा रहा है? सरकार जिस तरीके से हमेशा चंद्रशेखर रावण आजाद जी पे हमेशा
कहती है कि हम सुरक्षा भी देते हैं। वो सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। आज के उनके स्तर को देखते हुए, उनके जो उनके कद को देखते हुए, बढ़ते हुए उभरते हुए कद को देखते हुए Y+ नहीं, उनको Z+ सुरक्षा चाहिए। और उनके उनके उनका जो बहुजनों के लिए प्यार है वो कई लोग को रास नहीं आ रहा है। बहुजनों की आवाज वो लोकसभा में उठाते हैं, बहुजनों के लिए बात करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। बहुत सी विपक्षी पार्टियां जो 4-4, 5-5 बार सरकार में रही, उत्तर प्रदेश में रही, वो भी नहीं चाहती कि चंद्रशेखर आजाद जैसे लीडर उभर के आए और सत्ता पे काबिज हो। तो कहीं ना कहीं उनका भी हाथ इसमें माना जा रहा है। आज का आप लोग का इस धरने का आगे की क्या रणनीति है, क्या तरीका है? आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगी और इस बार योगी आदित्यनाथ किसी भी कार्यकर्ता को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग सतर्क हो चुके हैं। हम लोग को उनका पैटर्न पता चल गया कि वो कैसे हम लोग को दबाने का, रोकने का काम करते हैं। अगला जो भी हमारे नेता का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी आर्डर होगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो किया जाएगा और इस बार हम दिखाएंगे कि हम संख्या बल में कितने हैं और क्या कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि लगातार इतनी जनसंख्या में आप लोग आने का प्रयास पूरा भरपूर किए, हर जगह अरेस्ट हुआ, हर जगह बैरिकेटिंग लगी, सारी चीजें लगी, उसके बावजूद आप लोग यूको गार्डन में काफी संख्या में आप लोग पहुंचे थे। क्या आखिर मुद्दे, क्या वजह रही? इको गार्डन में तो हम लोग पहुंचे नहीं थे। हम लोग को इको गार्डन में डिटेन किया गया था। शहर के चारों तरफ जितनी भी बैरिकेटिंग थी, सारी बैरिकेटिंग लगा के एक एक गाड़ी को चेक किया गया, किसमें राजनीतिक पार्टी का झंडा रखा है, किसमें हमारी, उन गाड़ी को चिन्हित करके उनको जबरदस्ती लोगों को उतार के डिटेन किया गया इको गार्डन में। और उनको यहाँ हजरतगंज में परिवर्तन स्थल पे नहीं आने के मतलब जो है कोशिश करेगी, मगर तब भी हमारे जो साहसी कार्यकर्ता थे वो यहाँ पहुंचे, उसमें से मैं भी हूँ एक, और हर जिले से लगभग लोग आए। मगर इस बार सरकार कहीं ना कहीं अपने प्लान में कामयाब दिखी, मगर अगली बार नहीं होगा। अगली बार हमारा संगठन और पार्टी बहुत मजबूती से काम करेगी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या संदेश दिए और क्या आगे की रणनीति तय कर? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस टाइम हाउस में है। उनको जो है कल वो बनारस में थे, चंदौली में उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और आप भी जानते हैं सत्ता जिसकी है उसकी लाठी है, तो सत्ता से तो कोई जीत नहीं सकता, मगर सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाला वो एक लौता लीडर हमारा नेता ही है। तो अगली बार जो भी प्रोटेस्ट होगा उसमें हमारे नेता इंशाल्लाह जो है चंद्रशेखर आजाद जी मौजूद रहेंगे और इस प्रोटेस्ट को और हाई पे पहुंचाने का काम करेंगे। Like, comment, and subscribe.